Welcome to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So guys, yes, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस आपके मामले में कितने ज़िद्दी, स्टबर्न, पोसेसिव या जेलस या आपको ओन करने वाले या प्राइवेट, नैरो माइंडेड, शक्की, वट जो भी एनर्जी निकलने वाली है आज हम देखने वाले हैं। सो गाइस, आपको आपका पाइल चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये है आपके नेम या इनिशियल्स। ओके, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर जो भी रहने वाला है आप उसको चूज़ करें। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, and pile number 2, forgiving and learning. So yes, whichever is your choice, your intuition, choose your card and I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, so yes, I will see you there. हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 1। फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ किया है। वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज़ जो है वो निकल के आती हैं आपके लिए। सो सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करें। ओके, दिस इज पेज ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, व्हील। ओके गाइस, पाइल नंबर 1, दिस इज़ अबाउट समवन। आजकल जो एनर्जी है लिटरली दिस इज़ अबाउट समवन के जो अपनी लाइफ में मोहब्बत चाहता है, लेकिन आपको इस चीज़ का पता चल गया हुआ है कि आपको सिर्फ तभी जो है ना लव मिलेगा अगर आप खुद से लव करोगे। और ये सेल्फ लव की ये जो आपको सीख है, ये जो आपकी एनर्जी है, इसने आपके लिए ख़ुद के लिए बहुत ज़्यादा एक पैशनेट माहौल बना दिया। मतलब लिटरली आप यू आर इन लव विद योर सेल्फ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है या पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से आपको अब समझ लगी हुई है वहाँ पर आपने सेल्फ लव नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। आपने हमेशा दूसरों से प्यार किया है, खुद से नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, शी वॉज क्रेविंग, इट वॉज़ लिटरली क्रेविंग फॉर योर लव, बट उसको कभी मिला ही नहीं। फाइनली आपने चूज़ किया कि अब मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को वो प्यार, वो मोहब्बत दूँगी जो ये डिज़र्व करती है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ अबाउट योर डेस्टिनी। यू सी, व्हील ये घूम चुका है आपकी किस्मत, ठीक है। और ये किसने घुमाया है? ऑब्वियसली आपके कर्मा की वजह से ये घूमा है, ठीक है। अब किस्मत किसी और एंगल से आपको मिलेगी। ओके, नॉट विद दिस थिंग कि एग्जैक्टली कि जब आप परेशान हो, आप टेंस्ड हो और आपको मतलब सब कुछ करने के बाद भी आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता था। चाहे अभी फ्यूचर स्पाउस की बात हो, आपके करियर की बात हो या कुछ भी हो, you are now in different situation, pile 1, in a very very different situation. pile 1, अब आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया और अब ये वो समय है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब आपके सोलमेट फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलन होता है। व्हेन यू आर रेडी टू मीट योर पर्सन, ये होता है वह एग्जैक्ट टाइम। ओके, तो लिटरली आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं। जिस चीज़ के साथ रेजोनेट करी है ये करंट एनर्जी, लिटरली यू कैन हिट द लाइक बटन टू सेंड द ग्रैटिट्यूड इन द यूनिवर्स, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट इट। पाइल 1, आई एम सीइंग कि आप बहुत पैशनेट हो अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, और
इसी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी जो मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है यूनिवर्स की, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, आपकी तरफ टिल्ट हुई है, आपकी तरफ झुकाव उसका हुआ है। सो आप इसको एक नई स्टार्ट ले सकते हो डेफिनेटली। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, क्लेम योर न्यू स्टार्ट। ओके पाइल 1, वेरी वेरी गुड करंट एनर्जी टुडे। काफ़ी काम कर रहे हैं लगता है खुद पर आप, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट व्हाट इज़ दैट, हम टॉपिक की ओर आते हैं जी। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 9 of swords reverse, wheel, cool। पाइल 1, आपके पर्सन की जो जहाँ तक आपके साथ पोसेसिवनेस, यहाँ पर उनकी थोड़ा सा अगर हम डार्क साइड को भी देखें ना, तो ये ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत समय तक आपका इंतज़ार कर सकता है। और आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप जानते हैं आप अपने पर्सन को, और आपको पता है कि दे आर वेटिंग फॉर यू। यस, यू नो दैट दे आर वेटिंग फॉर यू। और कहीं ना कहीं इस वेट के पीछे आपको पता है कि कौन है, आप ऑफ कोर्स। और लिटरली ये इंसान जो है ना, बहुत इवन लंबे समय तक आपका वेट कर सकता है। ये इसकी मोहब्बत की इंतहा आप बोलो, ठीक है ना। और ये नहीं कि ये सिर्फ वेट ही कर रहा है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू, ठीक है। अब क्या प्रिपेयर ये कर रहा है, ये वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों के केस में क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दे आर गैदरिंग मनी, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है कि दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन अ केस के मे बी घर बनवा रहे हैं, मे बी अपना डिग्री कर रहे हैं, या कुछ जॉब शॉप का सोच रहे हैं, या फिर अपने घर वालों को मना रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द स्टेज, बिहाइंड द सीन्स, एक बड़ा मैसिव शिफ्ट या फिर एक चेंज या एक बिग प्रेपरेशन हो रही है, ठीक है। इस प्रेपरेशन में इसको दिन रात काम करना पड़े, रातों की इसको नींद आए या जो भी आए, डज नॉट मैटर। ये इंसान बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, अपने काम में सीरियस है। मतलब आप में बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये इसके मतलब लॉयल होने की इंतहा है। यहाँ पर उसके लॉयल होने का सबसे बड़ा सबूत है, ओके। तो जब किसी ने इतना ज़्यादा वेट किया होता है ना, तो वो पर्सन आपके लिए दिल से लॉयल होता है, दिल से आपको अपना मानता होता है, ठीक है। क्योंकि कोई वेट नहीं करता किसी के लिए। ये मैं आपको बता दूँ, आजकल जितना फास्ट ज़माना है, कोई और ऑप्शंस जितनी ज़्यादा होती हैं आजकल के दौर में, कोई भी वेट नहीं करता, कोई भी आपके लिए बैठा नहीं रह सकता। लेकिन ये बैठा है, दे आर वेटिंग। इधर यहाँ पे जो भी अगर ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली दे वुड बी वेटिंग फॉर यू, ओके। सो आगे चल के देखते हैं और उनकी क्या एनर्जीज हैं। पाइल 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, के लिए कितने ये पोसेसिव या जेलस, वर्ल्ड रिवर्स, या नैरो माइंडेड है, पेज ऑफ wands, Eight of wands reverse, and page of swords reverse। well, देखो पाइल नंबर 2 ये पर्सन ना, इसके ना अपने रूल्स हैं, ठीक है। काफ़ी प्रिंसिपल्ड इंसान है, आई मीन काफ़ी इसके नियम है, जो भी है मतलब इसकी लाइफ में उसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब बना करके रखते हैं ये प्रॉपर कि मतलब इस तरह चलना है मेरे को, इस तरह नहीं चलना। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ओके। सो आई एम जस्ट सीइंग है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, दे आर नॉट वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड इन योर केस,
ब्रॉड माइंडेड इन अ सेंस कि ये थोड़े से ना, आप कह लो तो मतलब ये केयरलेस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बाहर जाना है, ठीक है, शादी के बाद हो या फिर शादी से पहले, तो दे वुड बी लाइक मैं ख़ुद तुम्हें छोड़ के आऊँगा, मैं लेके आऊँगा, ठीक है। नॉट इसलिए कि आप पे शक है। द थिंग इज़ दे वांट सेफ्टी, सेफ्टी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा ये इंसान, ठीक है। और इसको आप पोसेसिव भी कह सकते हो, इसको आप ये भी कह सकते हो कि आप इसको मतलब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो कि दिस पर्सन इज़ समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ केयर, ठीक है। लेकिन ये आपको टॉक्सिक फील नहीं होगा। देखो देयर इज़ अ लाइन बिटवीन बीइंग अ टॉक्सिक एंड बीइंग केयरिंग, ठीक है ना। तो ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। ये कभी भी आपको ओवरशैडो नहीं करेगा, कभी भी आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, या आपको ये फील नहीं होने देगा कि भाई आप ही शक कर रहे हैं या कि ये नहीं चाहते कि आप यहाँ ना जाएं या वहाँ ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये मत सोचना। बट ये पर्सन खुली छुट्टी भी आपको 100% नहीं देगा। ये मैं आपको क्लियर यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि ये 100% खुली छुट्टी देने वाला नहीं है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द वर्ल्ड, दे डोंट ट्रस्ट दी सर्कमस्टेंसेस, हालात, सोसाइटी, समाज, ठीक है। इस मामले में नैरो माइंडेड है एंड दे क्वाइट ब्लंट अबाउट इट। यू सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दे क्वाइट vocal about it, they're quite like मतलब दे विल टेल यू, बोलेंगे कि हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ अकेली, मैं नहीं चाहता कि तुमसे कोई और इंसान, कोई गैर इंसान बात करे बाहर ज़्यादा या किसी और मतलब से, ठीक है, या ज़्यादा फ्री हो तुम्हारे साथ, वही नहीं बर्दाश्त कर सकते। सी टू ऑफ पेंटिकल्स, चाहे इनका ऑफिस का वर्क हो, चाहे इनका मतलब उनको कोई और भी ज़्यादा वो कोई वेला तो नहीं है बिजी इंसान है, कोई वेले तो है नहीं, बट द थिंग इज़ यू आर द प्रायोरिटी। अगर आपकी खातिर इनको काम थोड़ा देर के लिए डिले करना पड़ता है यहाँ पर, देर लाइक कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में काम कर लूँगा, बट यू आर द टॉप 1 प्रायोरिटी फॉर योर पर्सन। वर्ल्ड रिवर्स देख सकते हो, जैसे मैंने बोला, तो दे आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव, यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरिंग या एक्स्ट्रा पोसेसिव भी आप इसको कह सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, यू आर समवन, यू आर वेरी वेरी लकी टू गेट दिस टाइप ऑफ पर्सन, क्योंकि इतना कंसर्न्ड इंसान मैं रीडिंग में पहली बार देख रही हूँ कि जो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नीचे नहीं जाने दे रहा, बट ऑल्सो दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ यू, ठीक है, इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव या फिर रिस्पॉन्सिबल वे। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। इसके जहाँ तक ओन करने की बात है, दे जस्ट वांट यू नो, आपको इस बात का शायद अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन उनके दिल में अगर जाके कभी आप देखें तो आपको सुनाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी और को इतना चाहा ही नहीं जितना आपको चाहा है। यू आर लिटरली देयर होल वर्ल्ड, ठीक है। अगर उनकी उसको मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो जो आपकी पूरी दुनिया हो, ठीक है, आप उसी में रहते हो, आप वही आपकी खुशी है, वही आपकी गमी है, तो फिर अगर कोई और आपको ऐसे डर हो लगे कि मतलब कोई मेरी ये चीज़ चुरा कर ले जाएगा, तब सोचो आप कितने ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा अपने आप को अलर्ट फील करोगे कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है, इसे कोई ले ना जाए, या अपने आप को कैसे आप नर्वस, यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर जस्ट लाइक अ बॉडी गार्ड फील करोगे। सो दिस इज़ देयर थिंकिंग, दिस इज़ देयर एनर्जी फॉर यू, ठीक है ना। जस्ट लाइक द बॉडी गार्ड जिसको पता होता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और वाकई में ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। पहले में 1, यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीबडी एल्स। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा या इससे ज़्यादा आपको कोई प्यार कर सकता है, या फिर कोई आपको इससे ज़्यादा अच्छा कभी मिले, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल व्हाट इज़ द नेक्स्ट एनर्जी। All right, so let's see what comes up. Okay, pay attention to red flags.
playfulness, new love, and love yourself first. Okay, pile number 1. देखो, इस पर्सन की ना एक वीकनेस है, वीकनेस होगी या वीकनेस है, व्हाटएवर, डिपेंड करता है आपकी करंट सिचुएशन में कि आप अभी इनके साथ हैं या अभी फ्यूचर में मिलना है आपको. सो इसकी एक कमज़ोरी है और वो आप क्या उसे बोलते हैं, मतलब आपके अंदर वो चीज़ है जो कि उनकी कमज़ोरी होगी. ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग टू डू विद पोसेसिवनेस ऑफ यू, मतलब आपकी पोसेसिवनेस उनके लिए, मतलब आपका उनकी खातिर परेशान होना, आपके उनके लिए लॉयल रहना, और ये कि मतलब कोई और उनको अप्रोच ना करे, कोई और उनसे बात ना करे, मतलब जब आप उनके लिए पोसेसिव होती हैं या होते होंगे, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है. ठीक है, देखो हर एक की अपनी अपनी एक पसंद होती है या अपनी अपनी एक होती है कि जो कि माइंड में, ब्रेन में एक चीज़ हिट कर जाती है जाके. ठीक है, तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ हिट की कि ये चीज़ हिट करती है जब कोई उनको प्रायोरिटी देता है, जब कोई उनको इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है, तो ये जब आप करोगे ना फ्यूचर में उनके लिए, पॉसेसिव होगे, किसी और को क्या आस पास नहीं आने दोगे, मतलब किसी और महिला को या व्हाटएवर, तो ये चीज़ उनको ना बहुत अट्रैक्ट करेगी या बहुत ज़्यादा वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू विल एवर डू फॉर देम. और उनको पता होगा कि यार मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तभी तो ये यूँ कर रही है. ठीक है, ये एक डिफरेंट माइंड सेट का है. अक्सर लोग इसमें चिढ़ जाते हैं कि यार ये शकी है, ये फ़लानी है, बट योर पर्सन इज़ इन डिफरेंट थिंग, इन अ डिफरेंट स्टेट. क्योंकि हो सकता है बाज़ बच्चों को चाइल्डहुड में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, या तो वो मिडिल चाइल्ड होता है, फिर आपको पता है, मतलब सारी अटेंशन या तो सबसे बड़े को मिल जाती है या फिर सबसे छोटे को, दरमियान वाले कहीं रह जाते हैं. तो या तो मिडिल चाइल्ड होगा, या फिर हो सकता है पेरेंट्स का प्यार बचपन में किसी वजह से मिला नहीं या खो गया या व्हाटएवर, तो वो एक ना उनके मन में एक खोखला सा, या फिर एक ना होल है, या फिर एक खला है, या फिर एक जिसे बोलते हैं ना, देयर इज़ समथिंग हॉलो, उनके एक खोखली सी कुछ है उसके मन में, दिल में. तो वो चाहता कि कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, कोई मुझे भी प्यार दे, कोई मेरी खातिर रोए, कोई मेरी खातिर परेशान हो, किसी को ये ख्याल हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं भूखा तो नहीं, मैं फ़लाना ये वो. तो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस थिंग, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब या तो स्टिमुलेट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें अपने आप को. सो ये इनकी सबसे बड़ी एक तो कमज़ोरी है. ठीक है, इसके आगे कोई भी चीज़ मानो ना, कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट थिंग योर पर्सन यू विल एवर डू टू योर पर्सन. ठीक है, एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि जिस चीज़ के लिए ये मिलिट्री फॉलिंग फॉर यू इज़ योर प्लेफुल साइड. ठीक है, योर प्लेफुल साइड, यस. जब आप जॉली होती हो, जब आप मजाक करती हैं, या फिर आप उनके साथ प्रैंक करती हैं, या फिर शोखी, या फिर खुल के हंसना, या फिर अच्छी खुशी की बातें, नॉट ऑलवेज़ कंप्लेनिंग या ऑलवेज़ तुम्हारी माँ ने ये किया, ये किया. आई डोंट अंडरस्टैंड, बाज़ फैमिलीज़ में इतना ज़्यादा ये हो जाता है कि फिर बताने ही पड़ते हैं उस हस्बैंड को. बट द थिंग इज़ यू आर सो वाइज, यू वुड बी सो ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, यहाँ पर आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी आपको सीख दे के भेजी होगी कि यू विल बी, यानी कि अगर कोई सीरियस बात नहीं है ना वाकई में, तो आप हमेशा अच्छे ही मूड में रहोगे अपने हस्बैंड के साथ, विच इज़ बेस्ट थिंग. तो वो इस वजह से, इन वजूहात की वजह से, रीज़न्स की वजह से वो चाहेंगे कि आप उनकी नज़रों से कभी हटो ही ना. जब आप खुश हो, जब आप उनको खुशी दे रही हैं, जब आप उनको हंसा खिला रही हैं, तो कौन मतलब टेंशन परेशानी की तरफ जाना चाहेगा. ठीक है, उनको जो शौक़ी चाहिए, उनको जो मस्ती चाहिए, उनको जब घर से मिल रही है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है. ठीक है ना. सो यू विल बी दिस टाइप ऑफ वाइफ. ओके, अनदर थिंग मैं देख रही हूँ कि आपका मन सवर कर रहना बहुत अट्रैक्टिव है आपके पर्सन के लिए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लव योर सेल्फ का है.
आपका ख़ुद का केयर करना, हाइजीन मेंटेन करना, ख़ुद की ब्यूटी को देखना। अगर आप लड़के हैं तो द वे यू आर वेरी मतलब फोकस्ड टूवर्ड्स योर करियर, मनी, पैसा, इसके साथ साथ आपकी लुक भी काफ़ी यहाँ मैटर कर रही है। तो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली आपके पर्सन को एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड बना देंगी आपके साथ, ठीक है। और वाकई में बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, वाकई में बहुत ज़्यादा ओन करते होंगे आपको। और इसका बाज़ दफ़ा तो आपको ऐसे लगेगा कि उनके मन में या उनके बस में या वटेवर जो भी सिचुएशन हो जाए उनके मन में हो, बस में हो, तो वो आपको बिल्कुल लेके लैदा ही रह रहे हाँ, आपको लेकर बिल्कुल लैदा ही रह लें। उनको दे डोंट वांट कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा या तीसरी आए, ये वो होने ही नहीं दे सकते। क्योंकि द टाइप ऑफ प्लेयर, द टाइप ऑफ हैप्पीनेस आप उनको जो दे सकते हो ना, वो कोई नहीं दे सकता। उनको पता है मन में, तो कोई और ट्राई करने का मतलब दिस सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है वहाँ पे क्या हुआ। अब अब आप ऐसे सोचो कि उनको एक्सपीरियंस है, मे बी शादी से पहले इनको एक्सपीरियंस हो वहाँ पर, यू नो ऑलवेज देयर वर रेड फ्लैग्स। तो शादी भी तो इन्होंने आपसे इसीलिए की है ना, सब कुछ सोच समझ के। यू आर डिफरेंट या वट एवर सिचुएशन वॉज। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ है फॉरगिवनेस। देखो ये पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि क्योंकि आप में पॉजिटिव चीज़ें इतनी हैं, अगर कभी कोई गलती हो भी जाती है, कुछ ऐसा हो भी जाता है कि मतलब आपसे कुछ गलत हो गया या वट एवर, तो वो फॉरगिव करने वाले, ये नहीं कि ये दिल में मतलब ग्रज रखने वाले हैं, बदला लूँगा, रिवेंज लूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा। नो, मतलब एक्सट्रीम केसेस में भी आपका पर्सन दे विल गिव यू चांस। ये अब मैं एक्सट्रीम एक स्टेटमेंट सी दे दी है, काफ़ी एक्सट्रीम बात है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ग्रुप नंबर 1, योर पर्सन लिटरली इज़ लाइक दैट। ओके, बट एल्स टेक अ चांस ऑन लव। देखो वही मैंने वही आपको बोला ना, वो फिर भी आपको चांस देगा, वो फिर भी आपसे मोहब्बत करेंगे। इसकी मोहब्बत कभी भी नहीं बदलने वाली, ठीक है। आपकी मोहब्बत ने इनको रास्ता दिखाया था, आपके साथ ने इनको जहाँ में आज है वहाँ तक लेके गया था, इस वजह से ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड है, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेट लव, अच्छा, मोहब्बत जताने में, रोमांस करने में, प्यार करने में काफ़ी एक्सप्रेसिव है, ठीक है। ये घुट घुट के जीने वाला, यहाँ पे यू नो दिल दिल में मोहब्बत करनी है नहीं करनी है, दूसरे उसको बताना नहीं है, ऐसा वैसा इसका कोई मामला नहीं है, यू नो। तो यार सामान के जो कहते हैं कि अगर प्यार करो तो इज़हार करो ठीक है ना। सो मोहब्बत इज़हार करने का क्या तरीका है इसके प्यार के, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको कॉल करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। दिस इज़ बेसिकली देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, ट्रू लव। देख सकते हैं आप कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोहब्बत है। ये ऐसी मोहब्बत है कि मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रू लव, ठीक है ना। ट्रू लव, वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जिनसे शादी के बाद यू विल नेवर रिग्रेट, बल्कि आप खुश ही मनाओगे। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लिटरली ग्रेटफुल टू गॉड। ये कैसे गॉड ने मेरे को इतना, मैं डिज़र्व भी नहीं शायद करती थी या करता था, इतना अच्छा पार्टनर मुझे दे दिया कि लाइफ टाइम मेरी, मतलब होता ना एक फीलिंग होती है इंसान को, जब इंसान को पता होता है कि यार बन गई है ज़िंदगी, बस बन गई है ज़िंदगी यू नो, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लाइफ टाइम कंपेनियनशिप, ये लाइफ टाइम साथ है, यू नो। सो दिस इज़ नॉट अबाउट कि एक दो दिन का साथ, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन होता है कि किससे आपको शादी करनी है। और आपको मोर ओवर पहले महीने में ही, बल्कि बाज़ लोगों को तो पहले हफ्ते में, पहले दिन में ही पता चल जाता है कि गलत इंसान से शादी हुई है कि सही इंसान से। सो आपको आपका रिएक्शन यही रहने वाला है कि बस बन गई ज़िंदगी आई एम हैप्पी, बन गई ज़िंदगी। ओके, हैव पेशेंस। आई नो ये सब सुनने के बाद आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आप उनको, बट जस्ट स्टे अ लिटिल बिट पेशेंट, बिकॉज
ऑब्वियसली डिवाइन टाइम है यहाँ पर। डिवाइन टाइम इज़ देयर। डिवाइन टाइम से पहले कुछ नहीं होने वाला। So just stay patient and wait for the right time when you will meet them. Okay guys, so let's see some charms for this energy. आपके पर्सन की देखो, यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पे एक दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ न्यू जर्नी, न्यू लाइफ। ठीक है, जब आपको ज़िंदगी मिलती है, ये वही बात जो मैं आपको अभी बोल रही थी। ठीक है, कि ज़िंदगी बन गई, निकल पड़ी, ये वो तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट। इंसान की आदतें बहुत अच्छी हैं, जस्ट लाइक रॉयल्स, बहुत नीट, बहुत रिस्पेक्टफुल। ठीक है, दिस इज़ हाउ दिस चीप नहीं है, चीप नहीं है ये। ठीक है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। यू विल लव देयर वॉइस। ठीक है, अट्रैक्टिव भी बहुत है, अट्रैक्टिव है, सेडक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और गुड लुकिंग है। गाइस, दिस इज़ अ ब्राइटनेस कमिंग अप इन योर लाइफ। अ स्टार डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करता है। आई मीन डेस्टाइंड कनेक्शन, डेस्टिनी आपको उनकी ओर लेके जाएगी। ठीक है, दिस इज़ समथिंग टू डू विद इनोसेंट लव एंड ऑल्सो वाइज डिसीजन, जिसके बारे में मैं बोल रही थी। एंड यस, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज टेकिंग एक्शन फॉर यू। एक्शन मतलब व्हेरेवर, जो भी सिचुएशन है, जो भी है नहीं है, लेकिन ये हमेशा आपकी ओर आएगा। दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। हमेशा जिधर भी चली जाओगी, जहाँ भी नहीं जाओगी, बट ये पर्सन हमेशा आपके पीछे पीछे आएगा। ये इनका सबसे बड़ा साइन होगा कि दिस इज़ द वन। आपको छोड़ कर कभी नहीं जाएगा, नेवर नेवर। ठीक है, इसलिए अगर आपको याद होकर रीडिंग के शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने बहुत वेट किया आपका लाइफ में। हाँ, चीज़ें एंड में मिल गई ना। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी चाहे निकल के आती हैं आपकी। वी विल स्टार्ट with your current energies. Okay, pile number 2, Page of Pentacles reverse, current energy. Page of Pentacles reverse, Judgment upright, Two of Cups reverse. All right, and bottom of deck है Four of Wands. फाइन। ओके, ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, अगर आपने देखा हो तो आपके जो करंट एनर्जीज़ हैं उसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स वो 4 ऑफ वॉन्ड्स है जिसको हम 11 की एनर्जी भी बोलते हैं। आई मीन द एक्सट्रीम डिवाइन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। ओके, सो राइट नाउ आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, शुभ कह लो, मुबारक कह लो, ब्लेस्ड कह लो, हैप्पी कह लो, कुछ भी कहना आपने कह लो, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस। जिसने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, बिकॉज फाइनली यू आर हेयर, द टाइम इज़ राइट, फाइनली। ठीक है, अब आपकी जो भी मंशा है, आपकी जो भी आप चाहते हो, जो भी इच्छा है, विश है, प्रे है, प्रार्थना है, जो भी आपने मांगना है गॉड से, लिटरली दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम आप मांग सकते हो। ठीक है, गॉड इज़ लिटरली लिसनिंग। तो आप अपना फॉर्मेशन लिख सकते हो, आप यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड भेजने के लिए आप इस रीडिंग को, इस मैसेज को लाइक कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन डू समथिंग लाइक अपने लाइक फिज़िकली डू समथिंग। ओके, आई मीन कुछ ना कुछ आपको करना है, बिकॉज ये एनर्जी वो एनर्जी है कि जहाँ पर, हाँ देखो, आप देखो ना, ट्रम्पेट इज़ ब्लोइंग, लाइक लिटरली दिस इज द डे ऑफ द जजमेंट, लाइक फाइनल डे। मतलब जिस दिन का आपको इंतज़ार था,
जिसे बोलते हैं ना हम, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई एंड फाइनली टेंटेड, लाइक लिटरली दिस इज़ दैट टाइम। ठीक है, आपने बड़े प्रॉब्लम्स देखे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है फाइनेंशियल आपका रिवर्स आया है। आई मीन लिटरली यू लॉस्ट मनी, यू लॉस्ट योर करियर, और यू लॉस्ट योर सोलमेट पार्टनर। मे बी डिवोर्स हो गया, मे बी धोखा मिल गया, उसने कोई और शादी कर ली या किसी और के साथ चला गया, कुछ ना ऐसा हुआ ही हुआ है पालतू के मामले में, जहाँ पर पालतू बहुत ज़्यादा टेंस टू परेशान हो और आपको लगा कि मेरा समय कभी नहीं आएगा। ठीक है, इट वॉज लिटरली रॉन्ग। आपको जिसने भी बताया ना, जिसने भी आपके दिमाग में बात डाल दी है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, या आपने खुद नहीं डाल दिया, से रॉन्ग। लिटरली आप अपने ख़ुद के साथ ये बुरा कर रहे हो, बिकॉज़ आपका अपना आप ये चीज़ें बिलीव करने लगेगा, फिर इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगेगा। ठीक है, देखो आपकी लाइफ में ना लिटरली 180 डिग्री टर्न आएगा, टर्न है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ चेंज ग्रेजुअल, नो दिस इज़ नॉट अ ग्रेजुअल चेंज, दिस इज़ नॉट कि आपको धीरे धीरे प्यार मिलेगा या आपको मतलब आहिस्ता आहिस्ता करियर में एडवांसमेंट्स मिलेंगी। नो, दिस इज़ लिटरली ओवरनाइट चेंज है। ठीक है, और मतलब इस तरह के आप एक दिन आप बिल्कुल ही सिंगल थे, अगले दिन आप लिटरली यू आर विद योर सोलमेट, कोई आम इंसान भी नहीं, सोलमेट। ठीक है, और आपसे इनकी शादी की बात चल रही है। या फिर आप लिटरली आज कुछ भी नहीं हो, अगले दिन आपका कोई भी एग्ज़ाम था, रिज़ल्ट क्लियर हुआ, पास हो गए, सीट मिल गई, एंड यू आर लाइक फर्श से अर्श पर। लिटरली ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरे ख्याल में आपको क्लेम करना चाहिए, बिकॉज इतना डायरेक्ट और इतना ही अब्रप्ट चेंज जो है ना कभी कभी आता है। ठीक है, सो दिस इज़ योर टाइम टू क्लेम। Alright guys, this was the current energies. Now we will move on towards the your like reading topic. Okay, so gradual I mean abrupt change तो आ गया, बट अब हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आखिर क्या एनर्जीज हैं। ओके, ऑल राइट, फाइनली ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ये कैसा व्यक्ति है, कितना ये पॉसेसिव है, कितना ये प्राइवेट, ओ गॉड, लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओप्सी, 9 ऑफ कप्स रिवर्स। अच्छा जी, मून, नाइट ऑफ कप्स, बाप रे, फालतू ये इंसान आई मीन आपको लेकर इतने ज़्यादा डायरेक्ट है। आई मीन जैसे बोलते हैं ना सीधा मुंह पे बोलने वाला। दिस इज़ नॉट समवन कि जो डिप्लोमेसी को कहता है जी ये इस तरह करो, इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं। ये तो सो डायरेक्ट पालतू, सो डायरेक्ट। इसीलिए शायद आपके सोलमेट की एनर्जी आपके करंट एनर्जी में निकली है। मतलब लिटरली आपके पास कोई आए, आपको कोई गलत नज़र से देखे, या आपको कोई तंग करे, या आपको कोई ले जाना चाहे इनसे चुरा के, वट एवर, दिस इज़ देयर रिएक्शन। लिटरली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दे उनके मन में जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम जो ये कर सकते हैं ये वो करेंगे फालतू। ठीक है, अब इसमें क्या है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। इनको आप चाहिए ही चाहिए होंगे ज़िंदगी में, एक दफ़ा बस मिलने के देर है। ठीक है, अब इनका जगराता हो, जगराता ये करें, आई मीन रात को जागें, ठीक है, इनको नींद ना आए, इनको टेंशन हो जाए, ये सारे रिएक्शन मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। आपका पर्सन बहुत ही सेंसिटिव, बिकॉज दिस इज़ द मून एनर्जी। इनको ना एक फियर अंदर, इनके अंदर दिल में एक डर होगा। ठीक है, कि कोई आपको चुरा के ना ले जाए, या फिर मतलब दे वांट ए क्लियर पिक्चर। ये थोड़ा शकी है अब शकी नहीं, मतलब
यकी थोड़ा ना उस तरह चला जाता है टॉक्सिक में। ये ना इनको हर चीज़ की पिक्चर क्लियर चाहिए होगी आपसे, ठीक है, जस्ट फॉर देयर सेटिस्फेक्शन कि आप कहाँ गई थी। बिकॉज़ इनको सोसाइटी पर ट्रस्ट नहीं है। पायलटो यहाँ पर तो है बट सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं है। इनको पता है कि लोग कैसे हैं, इनको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना मतलब डिफरेंट है हम लोगों से। मैं बता दूँ, दिस इज़ द ट्रू लवर। ट्रू लवर आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स वो इंसान होता है कि जिसने आपको ना बड़ी चाह से, बड़े प्यार से, बड़े अरमानों से आपको प्रपोज़ किया होता है और आपको बहुत लाइक करता होता है, बहुत पसंद करता होता है। ना सिर्फ पसंद बल्कि आपसे इंस्पायर भी हुआ होता है ड्यू टू एनीथिंग, मे बी योर क्रिएटिव वर्क, मे बी यू आर इनटू पोइट्री, यू आर इनटू म्यूज़िक, डांस, creative content creation, maybe organization skills, ठीक है, मे बी योर स्टडीज ग्रेड्स, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, आपको कोई बहुत ही हाई गवर्नमेंट जॉब मिली है उसमें, आई डोंट नो अबाउट लाइक पर्सनली यू, बट द थिंग इज़ जो भी आपके पास है ना, कोई हुनर या आपकी लुक भी हो सकती है, अगर कुछ भी ना हुआ लुक भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने लिटरली का दिमाग घुमाया। लिटरली दे आर सो इनटू यू, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्राइवेट कितना इंसान थे, बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान है। प्राइवेट लाइफ में इनको नहीं पसंद किसी की एंट्री, ठीक है ना, किसी की एंट्री नहीं पसंद प्राइवेट लाइफ में, किसी का ये नहीं पसंद कि कोई ताका झाकी करे, कोई इंटरफेयर करे। नो एक्सक्यूज़ मी, यू वर्सेस दैम, आप दोनों का एक प्राइवेट लाइफ होगी, एक पूरा प्राइवेट सिस्टम होगा, ठीक है। क्योंकि जितने मुझे लोनर लग रहे हैं, जितने ही मतलब लग रहे हैं, मे बी आपको रखें भी अलहदा, बिकॉज नॉट फॉर यू, मे बी आई एम बीइंग ब्लंट हियर, क्योंकि दिस पर्सन इज रियली ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट फॉर यू बट फॉर दैम। आई मीन लिटरली ये नहीं रह सकते मे भी इतने ज़्यादा लोगों में, या इनको इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है ना, इस किस्म का बंदा ही है। ओके लेट्स सी मोर, और इनकी क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर। वर्ल्ड, वाओ, दिस इज़ वेरी वेरी ब्राइट कार्ड। वर्ल्ड, मैं देख रही हूँ कि ये नैरो माइंडेड है कि नहीं। 4 वॉन्ड्स इनके लिए भी निकला है, 11-11। तो आई मीन लिटरली ये वही इंसान है जो आपकी करंट एनर्जी में है, ठीक है। वहाँ भी 11-11 आया था ना, एक सेम कार्ड इस ईयर। आई मीन ये वही इंसान है जो कि आपकी करंट एनर्जी में है। खैर मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो क्यूरोसिटीज़ में कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी भरी हुई है। क्वेश्चन दे विल मेक क्वेश्चंस, ठीक है, कहाँ थे आप, मे बी अगर आप अकेले गए तो दे विल क्या है ना, आप किसके साथ थे, मतलब मे बी दे कैन से कि मैं वेट कर रहा था, आप कब आओगे, बिकॉज दे वर वेटिंग, क्योंकि आपका वेट करना इसको अच्छा लगता है, आपका इंतज़ार करना इसको अच्छा लगता है। ये इस किस्म का लवर है। कैन यू सी दिस, दे आर वेटिंग फॉर यू। मन नहीं लग रहा आपके बिना, आपको याद कर रहे हैं, आपको कॉल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ दे आर, दे डेस्परेटली मिस यू। पाइल नंबर 2, जब आप नहीं होते, आपकी मतलब इनकी तन्हाइयों का अगर कोई इलाज है ना तो वो आप हो, नोबडी एल्स, ठीक है ना। और ये लिटरली आपके साथ मिलके एक बहुत ही अच्छा पेयर बनेगा, बिकॉज 4 of Wands 11-11 ट्विन फ्लेम्स। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पाइल 2 में से जो लोग, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, और अगर नहीं हो तो दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, हाई लेवल सोलमेट। पाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज़ इधर फायर साइन, ठीक है, एरीज, लियो एंड सैज, और स्वर्ड्स एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। अच्छा ये पर्सन जहाँ तक वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो ज़िंदगी इनकी आपके गिर्द ही घूमेगी सारी ज़िंदगी, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अलावा कोई और आ जाए, ठीक है।
ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अलावा मतलब थर्ड पार्टी को ये जगह दे दें अपनी लाइफ में। इट इज़ लिटरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये है जी आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ये इन्होंने जीना मरना आपके साथ दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने पक्के हैं, अपने डिसीजंस नहीं बदलते। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा इंसान है, बहुत ज़िद्दी है भैया, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। एक दफ़ा आपके साथ रहने का इसने ठान ली, इसने फ़ैसला कर लिया, आपको प्रपोज़ कर लिया, फिर अब चाहे कुछ भी आ जाए, कौन आ जाए, इनका घर वाले आ जाए, इसकी मम्मी पापा आ जाए, आपके मम्मी पापा आ जाए, जिसने आना मैदान में आ जाए, दे विल हैंडल ईच एंड एवरी वन। देख सकते हो कैसे अपना सोड पकड़ा हाथ में, आज जो जिसने आना है मैं देख लूँगा। और अगर आपको नज़र आए तो यू कैन सी द एंगर, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑन देयर फेस, ठीक है ना। बड़ा प्रिंसली वाइब्स है इसकी। प्रिंस होते थे ना जो पुराने ज़माने के, जो करना है लेके रहना है, ज़िद्दी, ये वो, अचीवर, और राज्य के हैंडसम भी, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर प्रिंसेस। मैं तो आपको इसको इसको आपको प्रिंस ही बोलूँगी। और अगर आप मेल हैं तो अगर अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ योर प्रिंसेस। प्रिंसेसेस भी बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होती थी, बहुत ही मतलब जो चाहिए वो चाहिए। अब पूरे समाज से लड़के, पूरे सिस्टम से लड़के, रॉयल पूरे जो नियम है उन सब से लड़के, उनको जो चाहिए होता है वो चली ही जाती थी वहाँ पर। सो दिस इज़ अ बिट रिबेलियस स्पिरिट है इसकी। आई मीन थोड़ी बगावत है, थोड़ी सिस्टम से, घर वालों से, सोसाइटी से लड़ के जिसने जो करना कर ले, आई डोंट केयर। ये आपका पर्सन है एंड आई लाइक देयर एनर्जी। I don't know why, but I think so. You deserve, at least you deserve this thing कि कोई आपके लिए फ़ाइट करे या कोई आपके लिए जो है ना स्टैंड ले। Okay, so let's see more. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Okay. Romantic. Okay. It is safe for you to love. के लिए है और stay optimistic about your love life and finally है finances and career. पाइल नंबर 2, ये इंसान आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान हो सकता है इन फ्यू केसेस, उसको करना पड़े। पैसे, दौलत या कुछ भी, एनीथिंग, बिकॉज़ ये लव स्टोरी बहुत ही रिबेलियस सी है, जैसे मैंने बोला, पर मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है। एक दूसरे की खातिर जो कर गुजरने वाले कपल होते हैं ना, दिस इज़ यू एंड योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे लिटरली क्लियर जिसे बोलते हैं ना, इंडिकेशन है कि दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ पर्सन। इसीलिए इसमें इतनी ज़रूरत है, इसलिए इसमें इतनी आई मीन वो है क्षमता है कि मतलब लिटरली दे कैन फाइट फॉर यू, दे कैन गो अगेंस्ट द सोसाइटी, मतलब सबके खिलाफ जाके आपके लिए लड़ लेगा, ये कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ हट के करेगा, ये मैं बता दूँ आपको पहले ही। और इससे लड़ कोई नहीं सकता क्योंकि ये लड़ाका भी है काफ़ी, और अपने हक़ के लिए जो चाहिए इसको पा के रहता है, ठीक है। लेकिन देयर इज़ अ साइन फॉर यू, आपके लिए एक एनर्जी है, मैसेज है, और वो है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू, आपके लिए सेफ़ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है। अपना बस दिल खोल के इनसे मिलो, परेशान नहीं होना कि पता नहीं कैसा है वैसा है, शक नहीं लाना, आपके लिए सेफ़ है जैसा भी है, ठीक है। इसके जो भी मैंने शेडो साइड से भी बताई हैं, दैट इज़ फॉर द अदर पीपल, या वो लोग जो आपको उनसे छीनना चाहते हैं। पोसेसिव है, बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, ठीक है। चाहे इनका पैसा लगे, चाहे जो भी लगे, आप उसकी रानी हो, बस आपको कोई चोट नहीं आनी चाहिए, यही इसका वो है, जिसे बोलते हैं लाइफ पर्पस इसने बना लिया होगा, ठीक है ना। दिस इज़ एग्जैक्टली द लाइफ पर्पस पाइल नंबर 2। आपका पर्सन बहुत ही अडोरेबल है,
बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, बिकॉज आई कैन सी हियर सम डिफरेंट एनर्जीज फॉर पायल टू। देखो ये इंसान जैसे 90s का लव होता था ना, उस टाइप की मुझे एंड दे रहा है, जब हीरो बहुत कुछ करते आते थे हीरोइंस के लिए, और क्या ये वो छोड़ के नहीं एटलीस्ट जाते थे, मर जाते थे लेकिन छोड़ के नहीं जाते थे। दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी कि अगर प्राइवेट कितने प्राइवेट है ये, या ये नहीं है, या ये नैरो माइंडेड है कि ओपन माइंडेड है। वाओ, ट्रू लव, demonstrative relationship लैटर्न्स, एंड ये आपके पास है स्लो डाउन। देखो जी बॉटम ऑफ डेक में जी डू समथिंग फॉर समथिंग, देखो जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, हद से ज़्यादा रोमांटिक है, इतना कि आपकी सोच से बाहर है पाल्टो, ठीक है। और आप इसके रोमांस को देखो, देयर आर डिफरेंस बिटवीन रोमांस एंड लस्ट, ठीक है। क्योंकि रोमांटिक थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, इसमें एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है इस चीज़ की, ठीक है। तो हो सकता है शुरू शुरू में आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर लो कि शायद ये लस्टी है, या ये पता नहीं क्या है, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये फलाना। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक कि वे ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, लविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक्सप्रेसिव तो कुछ ना पूछो, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक्सप्रेसिव, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर प्यार किया तो डरना क्या। तो इसको अगर हम सोसाइटी के सामने, सबके सामने अगर हम इजहार कर भी दें तो कोई फ़र्क जो है ना वो ख़ास पड़ता नहीं है। एंड देर ओके विद दैट ना, वो छुपाना नहीं चाहती है अपने प्यार को, इनको अब इजहार करना चाहते हैं। इवन दूसरों के सामने भी ये इजहार कर देंगे, ये मैं आपको बता दूँ। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे और गैर लोग हैं, दोस्त लोग हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार ये कहीं पर भी कर सकते हैं। तो लिटरली मे बी समटाइम दे कैन बी वोकल अबाउट इट, लाइक आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई मिस यू, या वट एवर। या समटाइम्स दे कैन लिटिल बिट फिज़िकल, मे बी आपके वेस्ट में हाथ डालने, सबके सामने आपका हाथ पकड़ लें, आपको मतलब आपके शोल्डर पर हाथ रख लें। मतलब हो सकता है अगर आप थोड़े रिज़र्व हो तो आपको थोड़ी सी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स लोग हैं तो आपको थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील हो फॉर अ फ्यू यहाँ पर थोड़ा लगे ऑड सा, और हो सकता है आप इनको थोड़ी सी चुटकी भी काटो कि ये क्या कर रहे हैं। मॉम डैड खड़े हैं या वट एवर, दैट टी डोंट केयर, एक्सक्यूज़ मी। या लाइक कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही हूँ ना, अपनी वाइफ के साथ ही हूँ ना, मैं कौन से किसी गैर के साथ लगाऊँ। तो दिस इज़ देयर मेंटेलिटी इज़ टू बी a little bit careful for that pile number 2. But there are going to be very very romantic moments, very beautiful loving moments इनके साथ। आप इस पर्सन को भूल नहीं सकती हैं, ठीक है। ये इतना कुछ आपको रिश्ते में दे देगा, इतनी यादें दे देगा, इतनी मेमोरीज आप दोनों बना लोगे कि आप इसको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती हो, ठीक है। आपका खुद ही दिल जो है ना लगना बाहर बंद हो जाना है वंस यू आर विद योर पर्सन, ये गारंटी है, एब्सोल्यूट गारंटी। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, ये मैसेज है, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट्स। क्योंकि अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हो तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द राइट मोमेंट, ठीक है। चीज़ों को नेचुरली होने दो। देखो आपके लिए मैसेज है, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, ठीक है। स्लो डाउन, आई मीन बहुत ज़्यादा जल्दी यूनिवर्स को नहीं डालो, बिकॉज जो राइट टाइम पे काम होता है वही सही होता है। ये चीज़ खुद ब खुद होगी, ये पर्सन आपको खुद ब खुद मिलेगा। चीज़ों को आने दो, उससे रिलैक्स हो जाओ, गॉड पे छोड़ दो और जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। अभी जो ज़िंदगी में चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको एंजॉय करो और पॉजिटिव रहना। आपको पीछे कार्ड था, मैं बताना आपको भूल गई हूँ, याद आ गया। देखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक मीन्स स्टे पॉजिटिव, ठीक है। नीचे मैसेज है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ
विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये रोमांटिक सा पार्टनर कैसे मिलेगा? पॉजिटिव थिंकिंग से और फेथ रखने से। फेथ रखो कि गॉड आपको ज़रूर सुनेंगे, गॉड आपको ज़रूर ये सब देंगे। स्पेशली आप क्लेम करते हैं, आपके लिए तो 11/11 का मैसेज भी आया है 2 दफ़ा। तो डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग दिस टाइप ऑफ ऑब्सेसिव लवर। ये ऑब्सेसिव लवर है, नॉट टॉक्सिक के, नॉट टॉक्सिकली ऑब्सेसिव, बट यस कुछ तो सीन है इसका ऑब्सेशंस का। ओके, सो लेट्स सी मोर। Chivalry, literally very such a gentleman, taking care of you, bringing gifts, flowers is their love language। ठीक है, इसके साथ साथ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्टफुल है। रिस्पेक्टफुल बहुत होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल। ये चाहिए आपको, ये ला दूँ, फलाना ला दूँ, ये सब चीज़ें चलेंगी। Oh God, this is attraction. You are like literally too much attractive for your person. इतनी ज़्यादा attractive हैं कि sometimes they can't deal with this type of attraction. Sometimes they can't imagine their life without you. इतने ही ज़्यादा ये रोमांटिक है और इतने ही ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है आपसे। परंतु इंसान प्राइवेट है, लेकिन सोशल गैदरिंग में ये अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। इतना ज़्यादा प्राइवेट नहीं है कि हर चीज़ ही बस प्राइवेट ही हो और बाहर आपको दूर दूर कर रहे हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हो गया है, वो हो गया। नो नो नो, देर एक्सप्रेसिव और आप इंजॉय करोगे इसके साथ। ठीक है, दिस इज़ दैट। अनदर थिंग इज़ रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। यस, अगर आपको पेरेंट्स का लव नहीं मिला आप में से जिसको, या आप ऐसा सोचते हो कि शादी के बाद अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करोगे, ये आपके भूल है। हाँ, शुरू में होगा, सब कुछ होगा, और ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स की जगह कोई नहीं ले सकता है, बट कोई उनके जैसा मिलता जुलता ही प्यार कर ले तो बहुत है दूसरे घर में। ठीक है, सो आपको मतलब कुछ समय बाद इतना प्यार मिलेगा इनसे कि यू विल लिटरली बी लाइक के इट्स ओके अगर घर छोड़ भी दिया तो या मेरे को मिल रहा है प्यार, आप बहुत खुश हो गए रहोगे यहाँ पे। ओके, दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। अभी हम चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके जी, ओके, टू मच फॉर यू, क्योंकि इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। देखो, मन उनका करे कि उड़ के आ जाएं आपके पास, डिवाइन साइन है। बटरफ्लाई भी अगेन उड़ के आ जाएं आपके पास, एक और बटरफ्लाई है। ठीक है, ये इनको आपके बाल बहुत पसंद होंगे। ठीक है, आपके बाल बहुत भी पसंद होंगे। आई बिलीव कि ये पर्सन ना मतलब इनको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मे बी आप किसी और की हो जाओ कभी, या आप किसी और से शादी कर लो। ठीक है, ये अपना 100% फुल डाल देगा एक दफ़ा। ठीक है ना, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर देयर बेबी। यस, यू आर देयर बेबी, फर्स्ट बेबी आप ही हो उसके। गाइस, ये पे पॉ है, पॉ का निशान है कैट का। तो लिटरेसी लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज जब क्रिएट होती है ना, दिस इज़ दैट साइन। ओके, लव यू फॉर एवर इनका मैसेज है। लाइक ट्रू लवर्स सो वन, देर वेल ऑफ, फाइनेंशियली क्वाइट वेल ऑफ, रिच है, मोहब्बत करते हैं आपसे। और यस, आप दोनों की बेड लाइफ भी बहुत ज़्यादा रॉकिंग रहने वाली है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye.